एक बार फिर हाजिर हैं नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। इस बार जो हमने सेक्टर चूज किया है वो आयरन एंड स्टील का है और जो स्टॉक चूज किया है वो टाटा ग्रुप का स्टॉक है। इसका फंडामेंटल जानने से पहले मैं चाहता हूँ आपको इसका रेशियो दिखाऊं। ये स्टॉक जो है लास्ट 1 ईयर से 18 रुपये से बढ़कर 109 रुपये तक गया और उसका भी करंट प्राइस 98 रुपये का है। और इस कंपनी का बुक वैल्यू 184 रुपीज़ है। कंपनी का बुक वैल्यू 184 रुपीज़ का है और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी जो इसका है वो मात्र 0.53 है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पेन है, उसका मार्केट प्राइस 10 रुपये का है लेकिन वो पेन आपको 5 रुपये में मिल रहा है, तो आप उस पेन को 7 रुपये 8 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। तो इस कंपनी का फंडामेंटल यही है कि ये अपने बुक वैल्यू का आधे पे ट्रेड कर रही है, यानी बहुत ही सस्ता है। तो आइए जानते हैं इसका फंडामेंटल के बारे में। पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद चलेंगे फंडामेंटल। ये हमने बीएसई के साइट पे आए हैं। इसका देखिए, इसका अभी लास्ट प्राइस 97.55 का रहा। इसका बावन वीक हाई 109 रुपये जैसे बताया मैंने आपको, और बावन वीक लो 18 रुपये का है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है, ईपीएस 22 रुपये का है, और जैसे मैंने बताया आपको पीबी 0.53। पीबी क्या होता है कि किसी कंपनी के शेयर का वर्तमान भाव को उसी कंपनी की असली भाव से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो शेयर अपनी असली प्राइस से या तो ज़्यादा पे बिक रहा है या कम बिक रहा है। तो इसमें इस सेक्टर में इस स्टॉक के बारे में आपको बताया मैंने जैसे पहले कि ये अपने बुक वैल्यू से आधे पे मिल रहा है। ये बी ग्रुप की कंपनी है। इसका देखिए रिजल्ट के बारे में, एनुअल रिजल्ट क्या कहता है। इसका इंटरेस्ट देखिए, पहले इसका 17 में इंटरेस्ट पे करा था 5400, 18 में 6300, 19 में 3700, 20 में 1695 और 21 में 1622। यानी कि इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ये पे करना कम कर रहा है क्योंकि डेप्ट कम हो रहा है। अब इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट में देखिए, ये पहले 2017 में 3500 करोड़ का लॉस था। उसके बाद फिर 18 में 24,813 का लॉस था। फिर 19 में 1713 का प्रॉफिट हुआ। फिर 20 में ये 649 करोड़ का लॉस हुआ और इस बार 21 में इसका 2,465 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यानी लॉस से ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो आगे भी चलकर इसका ग्रो अच्छा होगा। हालांकि स्टील क्षेत्र का परफॉर्मेंस अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि चाइना से आने वाले स्टील पे एंटी डैम्पिंग ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। कैसा है इसका फंडामेंटल। इसका देखिए मार्केट कैप टाटा स्टील का 10,666 करोड़ का है। और इस देखिए इस क्षेत्र में ये जो सारे जो लिस्ट में दिख रहे हैं वो शायद दिग्गज हैं स्टील के क्षेत्र में, और उस दिग्गज में ये टाटा स्टील बीएसएल शामिल है। इसका नेट सेल देखिए 21,418 करोड़, इसका नेट सेल भी अच्छा है इसका। और नेट प्रॉफिट देखिए, सबसे अच्छा बात है नेट प्रॉफिट का 2,445 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट में ये 6ठे नंबर की कंपनी है इस ग्रुप में। और उसका शेयर प्राइस 97 रुपीज़ का है। और उसके अलावा सारे शेयर जो हैं 300, 1200, 150, 200, 400, 700, 900, यानी कि ये शेयर अभी भी 97 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो आगे इसके जाने की कितनी संभावनाएँ हैं आप देख सकते हैं।
इसका टोटल एसेट 37,000 करोड़ का है। और सबसे बड़ा इसमें ईपीएस देखिए कि इसका ईपीएस 22 रुपया 37 पैसे का है। 22 रुपया 37 पैसे ईपीएस होना यानी कि लगभग 200-300 की कम शेयर ट्रेड करने वाली कंपनी हो उसी का होता है 22 रुपया 23 रुपया। इसमें भी देख लीजिए आप कि जिंदल जो लास्ट स्टॉक इसमें जिंदल हिसार उसका ट्रेड प्राइस है 196 रुपया, उसका ईपीएस कितना है 20 रुपया, यानी उससे भी ज़्यादा इसका ईपीएस 97 रुपीज़ प्राइस वाला टाटा स्टील वीएसएल का है। और आप कंपेयर कीजिए किसी इसमें स्टॉक से, जैसे आप ले लीजिए इसका टाटा स्टील लॉग का, इसका ईपीएस 126 रुपये का है, ठीक है, उसका प्राइस 961 रुपये का है। अगर इसको मल्टीप्लाई भी हम करते हैं तो 10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 970 रुपये का प्राइस होगा और इसका ईपीएस हो जाएगा 220 रुपया। यानी कि आप एक बार कंपेयर कीजिए इसका ईपीएस के बारे में तो ये लगेगा कि हाँ ये कंपनी कितनी अच्छी है और आगे जाकर कितना आगे बढ़ सकता है। इसका लायबिलिटी देखिए, हर स्टील क्षेत्र में अभी सारे से स्टॉक थे जो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ था। अब ये क्षेत्र रिवाइवल कर रहा है तो आगे चलकर ये सारे सेक्टर और सारे स्टॉक में इसका डेप्थ जो है कम होने वाला है। और ये इसका जो पेरेंट है वो टाटा ग्रुप का है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक आगे चलकर कितना बढ़ सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं जो इसको रिवाइव कर सकते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 72% है और एफआईआई का 0.43%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक का 6.72% और इंश्योरेंस कंपनी का 0.98%। यानी कि सारे जो शेयर होल्डर होते हैं उसमें इसका स्टॉक है, तो ये कंपनी अच्छी है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आगे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर ये किसी कारण स्टॉक में गिरावट आती है तो इसको आप ज़रूर लीजिए। अगर स्टील सेक्टर में आपको कोई शेयर चूज करना है तो आप आंख बंद कर कर इस स्टॉक को आप चूज कीजिए, आपको ये बेनिफिट दे के ही जाएगा जैसा कि मुझे लगता है। और इसका आप प्राइस भी देखें तो बुक वैल्यू 184 का, यानी 184 तक जाने से जो कोई रुक नहीं सकता है, क्योंकि उसका वो जब फेयर वैल्यू होगा तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे डालिए और इस पर रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए, और अगर आप लेना है तो आपको ये स्टील सेक्टर में ये आप शेयर ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ फंडामेंटल बेस्ड और अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टॉक लाता हूँ, और वो भी छोटे टिकट साइज का, ताकि उसको आप बाय कर सकें। ओके, थैंक यू।